तो गाइस जब बात लेजेंडरी पोकेमॉन्स की आती है तो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैप्चर करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, चाहे आप गेम्स की बात करो चाहे आप एनिमे की बात कर लो। बट एक बार के लिए तो आप लोग गेम्स में लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ सकते हैं, बट पोकेमॉन एनिमे में जहां पर लेजेंडरी पोकेमॉन्स को इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है उसमें लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करना। बट पोकेमॉन एनिमे में कुछ ट्रेनर्स ऐसे भी है जिन्होंने इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल करके दिखाया, मतलब कि उन्होंने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ा है। सो हे गाइस यार, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। सो हाँ, आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ा है। सो अब इससे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 टोबियास और उसका डाकरा और लाटियोस। तो टोबियास सबसे कॉमन ट्रेनर है जिसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन्स है, मतलब कि हर एक पोकेमॉन फैन इसके बारे में जानता है। एंड इसके बारे में हमें पोकेमॉन एनिमे में सबसे पहली बार पता चलता है लीग अनलीश्ड नाम के एपिसोड में, जहाँ पे एश एंड बेरी अपने नेक्स्ट बैटल के लिए इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तभी कॉनवे बोलता है कि नेक्स्ट अपोनेंट उनका टोबियास है जिसने अपने डाकरा का इस्तेमाल करके 8 जिम लीडर्स को अकेले हराया है। और इस बात को सुनकर एश एंड बेरी एकदम शॉक हो जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हमें टोबियास देखने को मिलता था सेमीफाइनल फ्रंटायर नाम के एपिसोड में, जहाँ पे उसकी फुल बैटल होती है ऐश के साथ, जहाँ पे 3 पोकेमॉन्स को हराने के बाद टोबियास का डाकरा ऐश के सेप्टाइल से हार जाता है। एंड अब वक्त आ चुका था टोबियास के नेक्स्ट पोकेमॉन के रिवील करने का, एंड वो अगेन एक लेजेंडरी पोकेमॉन लाटियोस होता है। लाटियोस भी आके ऐश के 2 पोकेमॉन्स को हराने के बाद पिकाचू के साथ टाई कर देता है, जिस वजह से टोबियास अपने 2 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके ऐश के खिलाफ बैटल जीत जाता है। एंड टोबियास ने सिर्फ और सिर्फ अपने डाकरा का इस्तेमाल करके आगे के सारी बैटल जीती एंड चैंपियनशिप जीत गया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और नंबर 2 ब्रैंडन का रेजियास, रेजिरॉक एंड रेजिस्टेल। तो लिटरली यार ब्रैंडन ने तो पूरा ट्रियो ही पकड़ के रखा लेजेंडरी पोकेमॉन्स का। तो सबसे पहले इन तीनों ही पोकेमॉन्स में से हमें रेजिरॉक देखने को मिलता है बैटलिंग द एनिमे विथिन नाम के एपिसोड में। और ब्रैंडन के रेजिरॉक ने ऐश के साथ एक अनऑफिशियल बैटल भी की है, टीम रॉकेट को हराया एंड वहीं पे पॉल के 3 पोकेमॉन्स हरियामा, इलेक्टाबज, अर्सरिंग एंड मैगमार को भी हराया है। अब नेक्स्ट आता है ब्रैंडन का रेजिस्टेल। तो ब्रैंडन का रेजिस्टेल हमें सबसे पहली बार देखने को मिलता है जब उसकी 1-on-1 बैटल होती है ऐश के साथ। ऐश अपने टॉर्कोल को एंड वहीं पे ब्रैंडन अपने रेजिस्टेल को इस्तेमाल करता है, बट टाइप एडवांटेज होने के बावजूद भी टॉर्कोल हार जाता है एंड रेजिस्टेल जीत जाता है। अब नेक्स्ट आता है ब्रैंडन का रेजियास, जो कि ब्रैंडन का इकलौता लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि हार चुका है। जी हाँ, वो ऐश के पिकाचू से हार गया था। नंबर 3 एक रैंडम ट्रेनर का हीटरैन। अब जब सीनो रीजन में ऐश लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर करने जाता है पोकेमॉन सेंटर में, तो वहाँ पे बैकग्राउंड में एक ट्रेनर के पास एक रैंडम हीटरैन होता है, मतलब लिटरली एक हीटरैन लेकर वो पोकेमॉन सेंटर में खड़ा हुआ था एंड कोई उसको देख भी नहीं रहा था। अब इस एक सीन के बाद उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला, मतलब कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अननोन है। और नंबर 4 नर्सजॉय का लाटियास। तो नर्सजॉय का लाटियास हमें देखने को मिलता है पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल के एक एपिसोड में जिसका टाइटल था प्यूटर जिम द ग्रेटेस्ट क्राइसिस एवर। तो नर्सजॉय अपने लाटियास को यूज करती है फॉरेस्ट के रायपियर के सामने, जो कि ब्रॉक का एक भाई होता है। और भले ही फॉरेस्ट के सामने एक लेजेंडरी पोकेमॉन था, बट वो बिल्कुल भी नहीं घबराया एंड अपने रायपियर का काफी अच्छा इस्तेमाल करके उसको काफी अच्छी बैटल में टक्कर दी। बट बैटल के एंड में लाटियास रायपियर को हरा ही देता है। और नंबर 5 एक ऐसा ट्रेनर आता है जो कि पोकेमॉन एनिमे से तो नहीं बट पोकेमॉन ओरिजिन से है, बट उसके पास 4 लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेड की, जिसके पास है ज़ैप्डोस, मोल्ट्रेस, आर्टिकोनो एंड इवन म्यूटू। तो सबसे पहले तो रेड लेजेंडरी बर्ड्स ट्रियो को पकड़ता है, यानी कि ज़ैप्डोस, मोल्ट्रेस एंड आर्टिकोनो को पकड़ता है एंड देन वो सेलुरियन केव में जाके म्यूटू को भी पकड़ लेता है। और म्यूटू से बैटल करने के लिए सबसे पहले रेड ने काफी सारे पोकेमॉन्स को यूज किया, जैसे कि गेंगार, आर्टिकोनो, बट म्यूटू ने सबको हरा दिया एंड एट लास्ट रेड का चार्जार्ड बचता है, जो कि मेगा इवॉल्व होकर म्यूटू को हरा देता है एंड रेड उसको कैप्चर कर लेता है। और नंबर 6 पे आता है ग्लेडियन का सिल्वली, जो कि ऐश का राइवल भी है एंड उसने सिल्वली को ऐश के खिलाफ यूज भी किया था। अब ग्लेडियन ने अपना सिल्वली खुद से कैप्चर नहीं किया था, उसने सिल्वली को चुरा लिया था फाबा से, क्योंकि फाबा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया करता था, जिस वजह से सिल्वली को काफी दर्द होता था। एंड इसको देखकर ग्लेडियन को काफी बुरा लगा एंड उसने सिल्वली को चुरा लिया एंड उसके बाद से सिल्वली उसके साथ ही है। एंड सिल्वली एक ऐसा पोकेमॉन है जिसको आर्सियस को देखकर बनाया गया, मतलब उसके पास आर्सियस जैसी एबिलिटी भी है, मतलब कि वो कोई भी टाइप में चेंज हो सकता है। और नंबर 7 ऐश का मेलमेटल और सोलगैलियो। तो ऐश ने अपने मेलमेटल को एक मेल्टन के फॉर्म में पकड़ा था, जो कि आगे जाके इवॉल्व हो गया एंड जैसे कि मैंने बोला है मैं मिथिकल पोकेमॉन्स को भी इंक्लूड करने वाला हूँ एंड मेलमेटल एक मिथिकल पोकेमॉन है। और दूसरे पोकेमॉन की बात कर जो कि सोलगैलियो, उसको ऐश ने ऑफिशियली तो नहीं पकड़ा है, बट वो ऐश का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है एंड हम मान सकते हैं कि ऐश का पोकेमॉन है, बिकॉज वो ऐश का हर एक ऑर्डर मानता है बिल्कुल उसके पोकेमॉन की तरह। और नंबर 8 एनका रेशिराम। तो एनका रेशिराम हमें सबसे पहले देखने को मिलता है रेलिक फ्रॉम द पास्ट नाम के एपिसोड में, जहाँ पे वो लाइट स्टोन के अंदर कैद होता है एंड एन उस लाइट स्टोन को रिकवर कर लेता है एंड उसके बाद अवेकन द लेजेंड नाम के एपिसोड में एन उसको निकाल भी लेता है लाइट स्टोन से एंड उसको कैच भी कर लेता है। और एन के रेशिराम की पावर हमें तब पता चलती है जब वो लुइस के साथ बैटल करता है, जहाँ पे उसने लुइस की लिटरली पूरी टीम को अकेले दम पे हराया था।
नंबर 9 गो का सुइकून और इटरनेटर। तो गो ने सबसे पहले इटरनेटर्स को पकड़ा था डार्केस्ट डे आर्क में, जहाँ पे उसकी वजह से हर जगह फेनोमिनन फैल चुका था, जिससे हर एक पोकेमॉन जैजेंटामैक्स एंड डायनामैक्स हो रहे थे। तो इसी चीज को रोकने के लिए लियोन ने ट्राई किया इटरनेटर्स को रोकने का एंड उसको पकड़ने का, बट वो फेल हो गया। बट तभी जिसन जमाजेंटा ऐश एंड गो उससे बैटल करते हैं, उसको हरा देते हैं, बट गो आखिरी में पॉकेबॉल फेंककर उसको पकड़ लेता है। एनीवे दोबारा से ये फेनोमिनन रिलीज ना हो इस वजह से इटरनेटर्स को सील कर दिया जाता है। और नेक्स्ट है गो का सुइकून। तो गो ने अपने सुइकून को भी पोकेमॉन जर्नी सीरीज में ही पकड़ा था, जहाँ पे कुछ लोग सुइकून को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उसको परेशान कर रहे थे नेट वगैरह में पकड़ के। तो उन लोगों से सुइकून को बचाने के लिए गो सुइकून को पकड़ लेता है। और नंबर 10 मार्कस का हीटरैन। तो देखा जाए तो हीटरैन मार्कस का कोई भी पोकेमॉन नहीं था, बिकॉज मार्कस ने एक स्पेशल आर्मर उसको पहनाया हुआ था, जिस वजह से उसको जबरदस्ती मार्कस के ऑर्डर मानने पड़ते थे। बट आर्सियस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ मूवी के एंड में पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करके उसके आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से हीटरैन फ्री हो जाता है। और नंबर 11 ब्रैंडन का रेक्वाजा। तो ये पोकेमॉन जनरेशन वाला ब्रैंडन है, ना कि बैटल पिरामिड वाला। तो हाँ, ये भी पोकेमॉन एनिमे का कोई ट्रेनर नहीं है, बट इसके पास पोकेमॉन जनरेशन में एक रेक्वाजा, तो मैंने सोचा इसको वीडियो में इंक्लूड कर लेते हैं। अब दूसरे ट्रेनर से अलग इसके पास कोई छोटा मोटा लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है, बल्कि रेक्वाजा है, लिटरली रेक्वाजा, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन भी माना जाता है। ब्रैंडन एंड रेक्वाजा में काफी अच्छी दोस्ती है, हमेशा ब्रैंडन उसके ऊपर राइड करता रहता है। एंड ब्रैंडन के रेक्वाजा की पावर इसी बात से जान सकते हो कि उसने सिंगल ड्रैगन एसेंट का इस्तेमाल करके एक मीटियोर को भी डिस्ट्रॉय किया है। और नंबर 12 हिलबर्ट का जैक्रोम। तो हिलबर्ट एक ट्रेनर है जो कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट में अपीयर हुआ था, एंड इसके पास एक जैक्रोम है। हालांकि इसके जैक्रोम के बारे में हमें उतना कुछ नहीं पता है, बट एक बात कंफर्म है कि इसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन जैक्रोम तो है ही। और नंबर 13 नोलैंड का आर्टिकोनो। तो नोलैंड अपने आर्टिकोनो से मिलता है जब वो अपने प्लेन से उड़ रहा होता है, एंड उसको एक आर्टिकोनो दिखता है जो कि इंजर्ड होता है, फिर जाके वो आर्टिकोनो की मदद करता है। हालांकि नोलैंड ने आर्टिकोनो को पकड़ा नहीं है, बट वो लोग काफी क्लोज फ्रेंड्स है, जस्ट लाइक ऐश और उसका सोलगैलियो। और यहाँ तक कि नोलैंड के आर्टिकोनो ने ऐश के चार्जार्ड के साथ बैटल भी किया, एंड वो काफी अच्छी तरीके से नोलैंड के ऑर्डर्स को मानता है, एंड एकदम उसके पोकेमॉन के तरह ही है। अब ये मार्कस से तो बेटर है, बिकॉज मार्कस जबरदस्ती पोकेमॉन्स को अपने ऑर्डर मनवाता था, एंड यहाँ पे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, जस्ट लाइक उसका पोकेमॉन ही है आर्टिकोनो। और नंबर 14 जियोवानी का म्यूटू। तो शुरुआत में तो जियोवानी का म्यूटू उसके हर एक ऑर्डर को मानता था एंड हर एक बात मानता था, बट जब उसको जियोवानी के रियल इंटेंशन पता चले तब वो जियोवानी को छोड़कर चला गया। सो गाइस, ये थे वो सारे ट्रेनर जिन्हें पोकेमॉन एनिमे में या फिर पोकेमॉन के किसी और स्पेशल सीरीज में लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैप्चर किया है। अब देखो यार, कमेंट में ये मत बोलने लग जाना कि तूने इसमें मिथिकल को भी इंक्लूड किया, बिकॉज लेजेंडरी एंड मिथिकल में उतना डिफरेंस होता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। तो हाँ, बस आज के इस वीडियो में इतना था। आज वीडियो का कुछ बड़ा लाइक एम रखते हैं, तो लाइक एम है 1500 लाइक्स, यानी कि 1500 लाइक्स। देखते हैं आप लोग कंप्लीट करा पाते हो कि नहीं करा पाते हो। और हाँ, ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।